क्या कोई इंसान सिर्फ अपने मन की शांति से एक भूखे बाघ को रोक सकता है? आज की ये सच्ची घटना आपका सोचने का नजरिया बदल देगी। यूरोप से आए मिस्टर एंडरसन को शिकार का जुनून था और जंगल उन्हें किसी रहस्यमयी बुलावे जैसा लगता था। एक दिन वे जयदेवपुर के घने वन में हाथी पर सवार होकर शिकार के लिए निकले। सुबह की हवा शांत थी, पर उस शांति के भीतर कोई अनदेखा खतरा छिपा था। अचानक झाड़ियों से एक भयानक बाघ दहाड़ता हुआ सामने आ गया। हाथी डर से पागल हो उठा और एंडरसन को नीचे पटक कर भाग खड़ा हुआ। पल भर में शिकारी खुद शिकार बन चुका था। एंडरसन ने घबराकर बंदूक उठाई और लगातार गोलियां चलाईं, पर किस्मत ने साथ न दिया और हर निशाना चूक गया। बाघ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा, जैसे मौत कदम गिन रही हो। जान बचाने के लिए एंडरसन जंगल के भीतर भागने लगे। सांस फूल रही थी और पीछे बाघ की गरज और तेज होती जा रही थी। तभी उन्हें झाड़ियों के बीच एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। वहां एक निर्वस्त्र साधु शांत मुद्रा में बैठे थे, मनु संसार से अनजान हो। एंडरसन हाफते हुए उनके पास पहुंचे और मदद की भीख मांगी। साधु ने बस इतना कहा कि यहीं बैठ जाओ, डर मत। फिर उन्होंने हाथ उठाकर बाघ की ओर इशारा किया। अविश्वसनीय रूप से बाघ कुछ दूरी पर ठहर गया। वो पूंछ हिलाने लगा, हल्की गुर्राहट की ओर शांत हो गया। थोड़ी ही देर में वह मुड़कर जंगल में गायब हो गया। एंडरसन ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने साधु से पूछा, आपने उसे वश में कैसे किया? साधु ने कहा, जिसके मन में अहिंसा हो उसे कोई प्राणी हानि नहीं पहुंचाता। तुम्हारे भीतर हिंसा थी, इसलिए बाघ ने तुम पर आक्रमण किया। ये शब्द एंडरसन के दिल में गहराई तक उतर गए। उसी दिन उन्होंने शिकार छोड़ने का संकल्प लिया। वे मांसाहार त्याग कर शाकाहारी बन गए और जीवन बदल दिया। ढाका और चिटगांव के लोगों ने उनमें आया ये अद्भुत परिवर्तन देखा। उस घटना ने सिखा दिया कि असली शक्ति हथियार में नहीं, करुणा और अहिंसा में होती है।